Hello students, welcome to Ask Your Talks by Rekha Sharan. So students, today we are going to read chapter number 4 from your NCERT Looking Around book. And the name of the chapter is Our First School, हमारा पहला school. So what do you think? Which is your first school? आपका first school कौन सा है? You are thinking about your nursery school or KG school? नर्सरी स्कूल और केजी स्कूल के बारे में सोच रहे होंगे ना? नो, योर फर्स्ट स्कूल इज योर फैमिली. हाँ जी, आपका पहला स्कूल आपकी फैमिली है. नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. वी लर्न सो मैनी थिंग्स. हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं. व्हेन वी कम टू स्कूल, जब हम स्कूल आते हैं. बट लेकिन डू यू नो, क्या आप जानते हैं विच इज़ आवर फर्स्ट स्कूल, हमारा पहला स्कूल कौन सा है? Yes, it is our family. ये हमारा परिवार है. We learn so many things. हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं from our family, हमारे परिवार से. Much before we learn from anywhere else. अगर हम कहीं और से सीखते हैं उससे बहुत पहले से ही हम हमारी फैमिली से सीखना शुरू कर देते हैं. This is because ऐसा है क्योंकि वी आर सो क्लोज टू अवर फैमिली, क्योंकि हम अपनी फैमिली के बहुत क्लोज हैं, बहुत नज़दीक हैं. जब हम पैदा होते हैं तो तभी से हम कुछ ना कुछ सीखना शुरू कर देते हैं. और हम जब छोटे होते हैं, बिल्कुल न्यूबॉर्न होते हैं या उसके बाद छोटे बच्चे होते हैं, तो हम सबसे पहले किससे सीखते हैं? अपनी मम्मी से, अपने पापा से. अच्छी हैबिट्स वो सब किससे सीखते हैं? अपनी फैमिली से. बट लेकिन वी रियली नेवर गिव इट अ थॉट, लेकिन हम इसके बारे में कभी नहीं सोचते हैं. लेट अस थिंक, चलिए सोचते हैं अबाउट अवर फैमिली, अपने फैमिली के बारे में. एंड टॉक अबाउट इट, और इसके बारे में बातें करते हैं. हु ऑल आर देयर इन योर फैमिली, आपके परिवार में कौन कौन है? राइट देयर नेम्स, उनके नाम यहाँ लिख सकते हैं. एंड हाउ दे आर रिलेटेड टू यू, और वो आपसे किस तरह से रिलेटेड है, मतलब उनका आपके साथ क्या रिश्ता है. चलिए मैं आपको 2 एग्जाम्पल बता देती हूँ यहाँ पर, और इसी तरह से आप भी अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ अपना रिलेशनशिप बता सकते हैं. ये देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है मोहनलाल और यहाँ पर लिखा है ग्रैंडफादर. तो मोहनलाल मेरे हो गए ग्रैंडफादर, दादाजी, और सरला देवी ग्रैंड मदर. ओके, तो इस तरह से आप भी अपने ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर का नाम यहाँ लिख सकते हैं, या अपने फादर मदर का नाम यहाँ लिख सकते हैं, अपने ब्रदर सिस्टर का नाम लिख सकते हैं, और उनसे अपना रिलेशनशिप भी बता सकते हैं. जैसे यहाँ पर लिखा है संजय और यहाँ पर लिखा है फादर. ममता, यहाँ पर लिखा है मदर. तो इस तरह से आप भी अपने फैमिली मेंबर्स के नाम यहाँ पर लिखेंगे और उनसे अपना रिलेशनशिप भी बताएंगे कि उनसे आपका क्या रिश्ता है. नेक्स्ट है, राइट द रिलेशनशिप बिटवीन एनी 2 मेंबर्स ऑफ योर फैमिली. आपकी फैमिली के 2 मेंबर्स, 2 सदस्यों के बीच का आपने रिश्ता बताना है. जैसे कि हस्बैंड वाइफ हो गया, ब्रदर सिस्टर हो गया, या मदर डॉटर हो गया. तो अभी अभी हमने एक फैमिली का नाम लिया था, दैट इज मोहनलाल फैमिली. तो हम यहाँ पर नाम लिख देते हैं मोहनलाल और सरला देवी. तो ये कौन थे? आपके ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर. तो ये कौन हो गए? हस्बैंड वाइफ. तो यहाँ पर हमने इन दोनों के बीच में क्या बताया? रिलेशनशिप. ठीक है, किसके बीच में? मोहनलाल और सरला देवी. और दूसरा, मोहनलाल और संजय के बीच में क्या रिलेशनशिप है? फादर और सन. ओके, तो इस तरह से आपने भी अपने फैमिली मेंबर्स के 2 फैमिली मेंबर्स के नाम यहाँ लिखने हैं, और उनके बीच में जो रिलेशनशिप है, जो रिश्ता है, वो आपने यहाँ पर मेंशन करना है. आगे देखते हैं. व्हाट डू योर फैमिली मेंबर्स कॉल यू लविंगली. आपके फैमिली मेंबर्स प्यार से आपको क्या बुलाते हैं? डू यू हैव अ पेट नेम? क्या आपको कोई पेट नेम है? पेट नेम क्या होता है? जब घर में प्यार से लोग किसी को बुलाते हैं तो उसे पेट नेम या निक नेम कहा जाता है. ठीक है, जैसे गोलू, छोटू, गुड्डी. तो इस तरह के नाम जो है वो घर में अक्सर बुलाते हैं, बच्चों को प्यारे प्यारे नामों से बुलाते हैं. ठीक है, वो उनके हो गए पेट नेम. हाउ डू यू कॉल योर फैमिली मेंबर्स. आप अपने फैमिली मेंबर्स को किस तरह बुलाते हैं? लुक एट द पिक्चर केयरफुली. यहाँ पर एक पिक्चर दी हुई है, उसको ध्यान से देखिए. 2 पर्सन इन द पिक्चर लुक अ लॉट लाइक ईच अदर. इसमें 2 पर्सन ऐसे हैं जो एक दूसरे से बहुत मेल खाते हैं. हाउ डू यू थिंक दे आर रिलेटेड. वो किस तरह से एक दूसरे से संबंधित हैं या किस रिश्ते से हैं? अब ये पिक्चर देखिए, यहाँ पर एक पिक्चर दे रखी है जिसमें 5 फैमिली मेंबर्स हैं. ठीक है, अब कौन एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मेल खाते हैं? आई थिंक दे आर डॉटर इन फादर. यहाँ पर देखिए,
फादर के जो हेयर हैं वो बहुत ही कर्ली हैं, और इसके ये जो छोटी सी गुड़िया है इसके भी हेयर जो हैं वो बहुत ही कर्ली हैं, है ना। और इनकी नोज भी एक जैसी ही बना रखी है, लिप्स भी एक जैसे हैं। यहाँ तक कि इनकी जो दादी है उसके हेयर भी क्या है, कर्ली है। इसका मतलब ये तीनों एक दूसरे के से बहुत ज़्यादा मेल खाते हैं। इनके जो फेशियल एक्सप्रेशन है या लुक्स है इनका, ये भी एक दूसरे से मेल खाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप भी आपके फैमिली मेंबर से किसी न किसी तरह से रिजेंबल ज़रूर करते होंगे, मतलब आपकी बहुत सारी चीज़ें आपके फैमिली मेंबर से मिलती होंगी। इज देयर एनी सिमिलैरिटी, सिमिलैरिटी होती है समानता, क्या कोई समानता है बिटवीन यू एंड एनी अदर मेंबर ऑफ योर फैमिली, आपके बीच में या आपकी फैमिली के किसी और मेंबर के बीच में क्या कोई समानता है। इन द वे यू टॉक, कि आप किस तरह से बात करते हैं, वॉक चलते हैं, स्माइल करते हैं, और इवन इन योर लुक्स, यहाँ तक कि आपके लुक्स कि आप दिखते हैं। तो ऐसी रिजेम्बलेंस बहुत होती होगी आपके फैमिली मेंबर में, आपको कहा जाता होगा ना कि ये देखो पापा की तरह बोलता है, या फिर ये मम्मी की तरह हंसती है, या फिर ऐसा फेशियल एक्सप्रेशन जो है, या फिर हम कह सकते हैं फेस कट, या नाक किसी की कहते हैं कि नाक इसकी बुआ से मिलती है, मौसी से मिलती है। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे फैमिली मेंबर से मैच करती हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है मदर, मेरी मदर के कर्ली हेयर हैं तो मेरे भी कर्ली हेयर हैं, और मेरा जो फेस है वो भी मेरी मदर से बहुत मैच करता है। ठीक है, तो इस तरह से आप भी यहाँ पर अपने फैमिली मेंबर्स के साथ आपकी क्या क्या रिजेम्बलेंस है वो यहाँ पर लिख सकते हैं। लेट अस नो रीड अबाउट अनवारीज फैमिली। अब हम अनवारी की फैमिली के बारे में पढ़ेंगे। द ओल्डर मेंबर्स ऑफ अनवारीज फैमिली वर्क एज धोबीज। जो अनवारी की फैमिली के ओल्डर मेंबर हैं, मतलब बड़े सदस्य हैं घर के, वो धोबी का काम करते हैं। ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली लेंड अ हैंड इन वॉशिंग, ड्राइंग एंड आयरनिंग द क्लोथ। फैमिली के सभी मेंबर्स जो हैं वो हाथ बटाते हैं किस काम में, कोई वॉशिंग करता है, कोई ड्राइंग करता है, मतलब कोई कपड़े धोता है, कोई सुखाता है, और कोई कपड़ों को आयरन करता है, आयरन मतलब प्रेस करना। अनवारी एंड हर कजन तौफीक, अनवारी और उसका जो कजन है तौफीक आर ऑल्सो लर्निंग द वर्क डन बाय द फैमिली। उन्होंने भी अपनी फैमिली से ये काम करना सीख लिया है। कौन सा, धोबी वाला काम। वी लर्न मैनी थिंग्स फ्रॉम अवर फैमिली मेंबर। हम हमारे फैमिली मेंबर से बहुत सारी चीजें सीखते हैं। अनवारी एंड हर कजन लर्न साइकिलिंग फ्रॉम हर अंकल। अनवारी और उसके कजन तौफीक ने, जिसके बारे में हमने पढ़ा, उन्होंने साइकिल चलाना अपने अंकल से सीखा। यू ऑल्सो लर्न मैनी थिंग्स फ्रॉम योर फैमिली। आप भी अपनी फैमिली से बहुत सारी चीजें सीखते होंगे। वट एंड फ्रॉम whom, किससे आपने क्या सीखा। हैज एनीवन लर्नड एनीथिंग फ्रॉम यू, क्या किसी ने आपसे भी कुछ सीखा। बिल्कुल सीख सकते हैं, ऐसा नहीं कि बच्चे किसी को कुछ नहीं सिखा सकते, आप भी बहुत कुछ सिखा सकते हैं। ये देखिए, आई हैव लर्नड एटिकेट फ्रॉम माई फैमिली। मैंने अपने फैमिली से, अपने परिवार से एटिकेट, एटिकेट होता है दूसरों के साथ बिहेव करना, कैसे बैठना है, कैसे उठना है, तहजीब कह सकते हैं इसको, या तमीज़ कह सकते हैं। माई मदर हैज़ लर्नड ऑपरेटिंग अ कंप्यूटर फ्रॉम मी। मेरी मदर ने, मेरी माँ ने मुझसे कंप्यूटर चलाना सीखा। तो अभी आप देख सकते हो कि आपको मोबाइल चलाना आता है, तो आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स को अपना मोबाइल दे के उनको सिखा सकते हैं मोबाइल चलाना। ठीक है, तो इसी तरह आप भी दूसरों को बहुत कुछ सिखा सकते हैं। थिंक एंड राइट, सोचो और लिखो। व्हेन आई एम सैड आई गो टू माई, जब मैं उदास होती हूँ तो मैं जाती हूँ किसके पास, अपनी मदर के पास। आप यहाँ पर उस पर्सन का नाम लिख सकते हैं जिसके पास आप जाते हैं जब आप उदास होते हैं। When I want to know about the past, जब मैं पास्ट के बारे में जानना चाहती हूँ, मतलब पहले की बात, पुरानी बातों के बारे में जानना चाहती हूँ, I go to my grandmother. When I want to share my secret, जब मैं अपने सीक्रेट्स किसी से शेयर करना चाहती हूँ तो मैं जाती हूँ मेरी सिस्टर के पास, यानी मैं अपने सीक्रेट अपनी सिस्टर से शेयर करती हूँ। When I do something wrong, जब मैं कोई गलती कर देती हूँ, I go to my father. तो इस तरह से आप भी इन ब्लैंक्स में भर सकते हैं जिन फैमिली मेंबर्स के साथ आपका ऐसा रिश्ता हो कि आप अपने सीक्रेट किससे शेयर करते हैं, या आप कोई गलती करते हैं तो किसके पास जाते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग इनको फिल कर सकते हैं। Everyone removes their shoes before entering the house. घर में घुसने से पहले या घर में अंदर जाने से पहले सभी अपने शूज उतारते हैं। दिस इज द प्रैक्टिस इन सुरेखाज फैमिली। ये सुरेखा की फैमिली की प्रैक्टिस है, मतलब उनका एक रूल है, नियम है कि घर के अंदर जाने से पहले वो अपने जूते उतारते हैं।
सम ऑफ सुरेखाज फ्रेंड्स, सुरेखा के कुछ दोस्त आए, एंटर हर हाउस, उसके घर में अंदर आए, विदाउट रिमूविंग देयर शूज, जूतों को निकाले बिना। सुरेखाज ग्रैंडफादर, सुरेखा के जो दादाजी थे, गेट्स एंग्री एट दैट, उनको इस बात पर बहुत गुस्सा आया। आर देयर एनी पर्टिकुलर प्रैक्टिसेस फॉलोड बाय योर फैमिली, क्या आपकी फैमिली में भी कुछ नियमों का पालन किया जाता है? व्हाट आर दोज, वो कौन कौन है? यू कैन राइट इन दिस 3 लाइन्स, आप इन 3 लाइन्स में लिख सकते हैं। जैसे कि है वी गो टू टेम्पल डेली, जैसे हम रोज मंदिर जाते हैं, ये भी कई फैमिली मेंबर्स का प्रैक्टिस होती है। वी प्रे टू गॉड बिफोर ईटिंग द मील, खाना खाने से पहले हम गॉड की प्रे करते हैं, मतलब भगवान की प्रार्थना करते हैं। तो इस तरह से आपकी फैमिली के भी जो प्रैक्टिसेस हैं या कुछ नियम हैं वो आप यहाँ पर बता सकते हैं। Which practices you and your family do to keep your house and the surrounding clean? आपकी फैमिली अपना घर या अपने आसपास की जगह को साफ करने के लिए क्या क्या करते हैं, वो आपने अपने आप बताना है, अपने आप करना है इसका आंसर। डज एनी मेंबर ऑफ योर फैमिली हैव एनी पर्टिकुलर हैबिट, क्या आपकी फैमिली मेंबर की कुछ पर्टिकुलर हैबिट हैं, जैसे कि जोर जोर से हंसना, लाफिंग लाउडली, और सिंगिंग व्हेन दे आर हैप्पी, या फिर जब वो खुश होते हैं तो वो गाना गाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको इसका आंसर भी अपने आप ही बताना है, अगर आपकी फैमिली मेंबर्स में ऐसा कोई करता है तो, अगर उनका कोई पर्टिकुलर हैबिट है तो। ठीक है, जैसे कोई तेज तेज चलता है या कोई तेज तेज बोलता है, इस तरह से आप यहाँ पर बता सकते हैं। लास्ट है, हाउ डू यू शो रिस्पेक्ट टू एल्डर इन योर फैमिली, आप अपनी फैमिली में जो बड़े लोग होते हैं उनकी रिस्पेक्ट कैसे करते हैं? लुक अराउंड टू सी हाउ अदर्स शो रिस्पेक्ट, आप अपने चारों तरफ भी देख सकते हैं कि और दूसरे लोग कैसे रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि आप दूसरों को देखकर ज़्यादा सीखते हो। जैसे बड़े लोग होते हैं, वो अगर उनसे बड़े लोगों की इज्जत करते हैं तो आप भी उनसे ऐसा ही सीखते हैं। Whenever an elder relative comes to our home, जब कोई एल्डर रिलेटिव मतलब कोई बुजुर्ग हमारे घर पे आता है, वी टच देयर फीट टू शो रिस्पेक्ट, हम उसके पैर छूकर अपनी रिस्पेक्ट शो करते हैं। आई ऑलवेज टॉक इन सॉफ्ट टोन विद माई पेरेंट्स, मैं अपने माता पिता के साथ हमेशा सॉफ्ट टोन में बात करती हूँ, मतलब ऊंची आवाज में बात नहीं करती हूँ, आराम से बात करती हूँ। तो इस तरह से हम अपने फैमिली मेंबर्स को अपनी रिस्पेक्ट शो करते हैं। सो स्टूडेंट्स, here our chapter has been completed, यहाँ पर हो गया हमारा chapter complete. I hope you have understood very well. If you have any problem, any doubt, you can ask to write in the comment box. Okay students, bye bye, we'll meet again with a new chapter.